गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th मैथ्स के कुछ सिंपल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग 20 की निम्न सीमा होगी। पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम देख लें कि निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है। देखिए, निम्न सीमा और उच्च सीमा, जो 20 दो दे रखा है वो हमारी निम्न सीमा है। ये जो सबसे छोटी संख्या होती है वो निम्न सीमा होती है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो उच्च सीमा होती है। इसलिए इसमें पूछा है जो ये निम्न सीमा होगी, तो इसकी निम्न सीमा हो जाएगी हमारी निम्न सीमा, यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो निम्न सीमा होगी इसकी 20। यही इसका आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो उच्च सीमा होती है। इसमें 30 जो है उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा बराबरी पर 30। तो इस सवाल में हमसे पूछा था कि निम्न सीमा कौन सी है, तो निम्न सीमा हमने बता दिया कि 20। जो 20 है वो हमारी निम्न सीमा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या गुण 50 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुण 50 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या बताना है। ये गुण 50 है, इसे हम पलटेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी। तो ये गुण 50 है, ये गुण 50 है, इसे हम पलटते हैं तो ये हो जाएगा 94। ये 94 इसकी पलटने पर अंक प्राप्त होगा। तो ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित योग में ABC अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें दे रखा है हमें कि 2C A 3 5B 9 8 4, इसका ये योग हो जाएगा। तो अब ये जो संख्या दे रखी है हमें, जिस तरीके से ये ए के स्थान पे क्या आएगा, सी के स्थान पे क्या आएगा और बी के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं आगे। देखिए, ये 2 है और यहाँ पर सी है, तो ये 9 कैसे आया ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम यदि 7 यहाँ पर प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना 9 प्राप्त होगा। ये 9 प्राप्त। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ए और फिर नीचे यहाँ पे ए, यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 8 दे रखा है। तो 3 में हम क्या जोड़े कि 8 जाए। तो 3 में हम 5 जोड़ेंगे, 3 में हम ये 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 8 मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बी है, तो क्या जोड़े कि यहाँ पे 4 आए, ये हम देखना है। तो ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़े, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे कि 4 आए। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। जैसे कि 9 से 10 11 12 13 14, 14 का ये 4 और हासिल लाया 1 इधर जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये इसे हम थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पे हम करते हैं 4, क्यों, इधर से हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 में यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 का 4 हासिल आया 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देंगे 2 और 7 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। संख्या 400 के वर्ग में शून्य की संख्या होगी। संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो ये 400 × 400, इसका वर्ग हम निकाल लेते हैं। 0 का 0 में कहते 0 गुणा कर लेते पहले हम इनका आपस में। गुणा हमने कर लिया तो हमें मिला 1,60,000। तो इसमें शून्यों की संख्या पूछी, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो शून्यों की संख्या इसमें होगी 1 2 3 4। तो शून्यों की संख्या यहाँ लिखेंगे, शून्यों
संख्या 4 होगी, क्योंकि जब हम क्या